नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, आज मैं आपके लिए बाजरे की एक बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। बाजरे का नाम सुनकर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बाजरा कोई खाने की वस्तु है। ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही खाने में अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को बाजरा खाना या बाजरे की रोटियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मित्रों, पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं बाजरे की रोटियां बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे पसंद नहीं आती, देखने में भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आप ये उसके अंदर के जो गुण हैं, जब उसको सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बाजरे के आटे में बाजरे के आटे में ओमेगा 3 फैटी फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बाजरे के आटे में मौजूद फाइबर हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और बाजरा खाने से हमारा दिल और दिमाग दोनों ठीक रहता है। पेट में गैस की समस्या होती है, वो दूर होती है। पेट में दर्द नहीं होता है। पेट फूलने की समस्या से भी निजात मिलती है। तो अनेक प्रकार की समस्याएं जो हमारे शरीर में होती हैं गेहूं के आटे की रोटियां खाने से, यदि हम सर्दियों में बाजरे की रोटियां खाते हैं या बाजरे का किसी भी प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बाजरा की रोटी खाने से, बाजरे के चीला खाने से हमें अपच की समस्या से निजात मिलती है। गैस नहीं बनती है, पेट नहीं फूलता है। बाजरा सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। बाजरे में सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सर्दियों में बाजरे को खाने से पेट में गैस जैसी समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है और ब्लड प्रेशर को भी बाजरा नियंत्रण में रखता है। तो बाजरे का सेवन आप अवश्य करिए। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो दूर होगी, गैस और अपच की समस्या है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो आप ये मत सोचिए कि बाजरा खाने में अच्छा नहीं लगता है या देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसके कलर पे मत जाइए, उसके सीरत में न जाइए। उसके गुणों को आप पहचानिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। तो बाजरे को किसी भी प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाजरे के लड्डू बनाइए, चीला बनाइए, कचौड़ियाँ बनाइए या रोटी बनाइए या खिचड़ी बनाइए। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे, जो स्वाद में आए, तो बाजरे का सर्दियों में सेवन अवश्य करिए। बाजरे का सेवन करने से शरीर में गर्मी मिलती है और सर्दियों में ठंड में हमारे लिए शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए सर्दियों में गरम गरम चीज़ें खानी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो बाजरे के लड्डू शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं खाए होंगे, क्योंकि बाजरा देखने में और खाने में अच्छा बहुत लोगों को नहीं लगता है। तो मैं आज बाजरे के लड्डू की आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप अगर घर में बनाते हैं तो बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे और आपको भी खाने में आनंद आएगा। तो आज बाजरे के गुण के बारे में मैंने बताया है। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए बाजरे का सर्दियों में आप जरूर सेवन करिए, किसी न किसी रूप में सेवन करिए। आज मैं बाजरे की एक रेसिपी आपको बताऊंगी, तो उसको अगर आप घर में बनाते हैं तो उससे आपका मन भी करेगा खाने का और बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे। तो बच्चों की सेहत को अगर ठीक रखना है तो उनको पसंद की चीज़ें खिलाना भी आवश्यक है, जिससे वो सर्दी ना लगे और वो ऊर्जावान बने रहें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि बाजरे के लड्डू कैसे बनाना है। बाजरे के लड्डू बनाना मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है, गैस जला दिया है और उसमें 200 ग्राम करीब घी डाल दिया है। और जब ये घी हमारा मेल्ट हो रहा है, इसके बाद में जब ये घी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, तब हम जब ये पूरी तरह से घी मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसमें बाजरे का आटा डाल देंगे। तो हमने बाजरे का 500 ग्राम आटा लिया हुआ है। बाजरे का मैंने 500 ग्राम आटा ले लिया है। ये हमने अपना घी मेल्ट कर लिया है। अब इसमें हम बाजरे का आटा डाल देंगे। तो ये 200 ग्राम घी है और इसमें हम 500 ग्राम आटा डाल रहे हैं। तो ये आटे को हम अच्छे से अब कढ़ाई में भून लेंगे। इसको करीब हम 5 से 7 मिनट तक बराबर ऐसे चलाते रहेंगे और चलाते हुए जब ये हमारा आटा अच्छी तरह से
ब्राउन हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी, तब इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको बराबर भूनते रहेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। तो गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है। अगर इसको हम चलाना छोड़ देते हैं तो ये नीचे तली में लग जाएगा और बाजरे के उसमें जलने की स्मेल आने लग जाएगी। तो इसलिए जितनी देर कढ़ाई में हम इसको भून रहे हैं उतनी देर बराबर इसको चलाते रहना है। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो मित्रों, ये हमारा बाजरा अच्छी तरह से पक गया है। ये बाजरे का आटा हमारा अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसमें निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में हमने ये मूंगफली के दाने, इसको मैंने मूंगफली से बुनी हुई मूंगफली थी, उससे मैंने दाने निकाल कर साफ कर लिए हैं और इसमें बादाम मिला दिया। तो अगर बच्चों को खिलाना है तो ये बच्चे मूंगफली के दाने और बादाम को बड़े चाव से खाते हैं। यदि इसमें हम छुहारे डाल देते हैं या किशमिश डाल देते हैं तो कुछ बच्चों को पसंद नहीं आती है। तो इसलिए इसमें हमने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं, करीब 150 ग्राम, और 50 ग्राम के करीब इसमें बादाम डाली है। तो 200 ग्राम करीब हमने फ्रूट इसमें, ये मूंगफली के दाने और ड्राई फ्रूट के बादाम इसमें हमने काट करके मिला दिया है। तो ये अब इसमें हमने मिला दिया है बादाम। इसके बाद में फिर हम खोया को भून लेंगे, कढ़ाई में डाल करके खोया को भून लेंगे। तो इसमें हम 200 ग्राम खोया डाल रहे हैं। 500 ग्राम हमारा बाजरे का आटा है, उसको मैंने अच्छे से 200 ग्राम घी में फ्राई कर लिया है, भून लिया है, वो अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम 200 ग्राम करीब घी डाल देंगे और खोया डाल देंगे। तो खोया को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे हमारे बाजरे के लड्डू अच्छे बने और हफ्ते 15 दिन तक हम आराम से इसको रख के खा सकते हैं। तो ये मैंने भून लिया है। तो हमारा आटा, खोया हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसको हमने निकाल लिया है और गैस पे इसमें हम मिला देंगे। खोए को मैंने निकाल कर इसमें हम मिला देंगे और उसमें से फिर हम कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है। तो उसमें हमने 500 ग्राम हमारा आटा है, तो इसमें हमने 300 ग्राम गुड़ ले लिया है। गुड़ हमने उसको चढ़ा दिया है गैस पर। ये हमारा गैस पर चढ़ा दिया, इसको हमने 2 या 3 मिनट, इसमें मैंने 1 कप पानी डाला और इसके बाद में मैंने गुड़ को तोड़ करके इसमें डाल दिया। तो ये अच्छे से उसमें मेल्ट हो गया है गुड़। और इसको हम ऐसे पकाते रहेंगे, जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तब इसको हम गैस बंद कर देंगे। तो अभी हम इसको चला रहे हैं बराबर। तो ये थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसको गैस थोड़ा फ्लेम कम कर देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब ये हमारा तैयार है, अच्छी तरह से हमारा ये चाशनी बन के तैयार हो गई है लड्डू बनाने के लिए। ये गुड़ की चाशनी है और ये अच्छे से परफेक्ट हमारे लड्डू इसमें बन के तैयार होंगे। तो ये मैं ऐसे देख रही हूँ कि हमारी चाशनी पूरी तरह से बन के तैयार हो रही है। तो अब हम इसमें बाजरे के आटे में सबसे पहले मैंने इसमें मूंगफली के दाने डाल दिए, बादाम के दाने डाल दिए, उसको टुकड़े बना करके। और इसके बाद में फिर हमने इसमें 200 ग्राम खोया मिला दिया है। तो अच्छे से इसको हम मेल्ट कर लेंगे, अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और स्वाद आएगा। तो इसको जब हम अच्छे से मिला लेंगे पूरी तरह से, इसमें खोया मिक्स हो जाएगा, दाने नहीं रहेंगे, तो हमें लड्डू बनाने में बहुत आसानी रहेगी और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह हमको बराबर इस पर चलाते रहना है। और ये हमारा अच्छे तरह से खोया आटे में मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें अपना जो चाशनी बनाई थी गुड़ की, जो हमने जलाव बनाया हुआ है, तो उस जलाव को हम अब धीरे धीरे करके इसमें डालना शुरू करेंगे। तो जितना भी जलाव आप इसमें ऑब्जर्व होता है, जितना हमारे बाजरे के आटे को जरूरत है उतना इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और उसको मिलाते जाएंगे। तो अब हमने डालना शुरू कर दिया है। तो ये हमारा गुड़ है जो 500 ग्राम आटे में कम से कम 300 ग्राम, थोड़ा जब मीठे होते हैं तभी खाने में स्वादिष्ट लगते हैं और गुड़ नुकसान भी नहीं करता है। तो इसको हम धीरे धीरे करके अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा 300 ग्राम गुड़ था, ये पूरा का पूरा हमारा इसमें आटे में जब्त हो गया है। तो इसी तरह से हमने इसमें सारा मिला दिया है और ये पूरी तरह से हम इसको मेल्ट कर उसमें मिला देंगे। और मिलाने के बाद में फिर इसको दबा करके से किनारे कर देंगे, जिससे कि जो है ये लड्डू हमारे बनने के लिए
तैयार हो जाएं। तो ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इसमें जितना गुड़ जरूरत थी उतना उसमें पड़ गया है। अब हम ये लड्डू बना रहे हैं। तो इस तरह से आप हाथ से दबा दबा करके लड्डू को तैयार कर लीजिए। सारे लड्डू तैयार हो जाएंगे और तैयार होने के बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। तो इसको आप बनाइएगा जरूर। ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट होते हैं। आप खिलाइएगा और खुद भी खाइएगा। और एक बार जरूर सर्दियों में इसका आप से इस्तेमाल कीजिएगा और बताइएगा फिर आपको ये खाने में कैसी लगी। तो मित्रों, बाजरा सेहत के लिए बहुत ही प्रोटीन युक्त अनाज है। इसको इग्नोर मत कीजिए। इसको सर्दियों में खाइए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। अपने बच्चों को भी स्वास्थ्य को ठीक रखिए और अपना जीवन का भी उपयोग सही तरीके से कीजिए, जिससे आप सदैव ऊर्जावान बने रहें, आपको ठंड ना लगे। तो इसलिए आपको हम गरम गरम सारी चीजें सर्दियों में खाने के लिए ला रहे हैं। तो मित्रों, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारे द्वारा बताई हुई रेसिपी अच्छी लगती है या हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और एक बार बना करके ज़रूर खाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।